हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप और आप लोग देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर सीरीज़ इन हिंदी। तो यहाँ पे हम लोग इंग्लिश पे लिखते हैं और हिंदी पे बोलते हैं, चीज़ को समझाते हैं। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ब्लैक बॉडी क्या है, उसका बिहेवियर किस टाइप का है, कुछ इन्फॉर्मेटिव मतलब इन्फॉर्मेशन हम देंगे। उसके साथ साथ हम आज विंस लॉ को भी पढ़ेंगे कि क्या है वो, ठीक है। तो बेसिकली रेडिएशन जो है वो होता क्या है। रेडिएशन एक ऐसा हीट ट्रांसफ़र का प्रोसेस है जो जिसमें मीडियम की ज़रूरत ही नहीं पड़ता और बहुत ही फास्ट रैपिड प्रोसेस है, ठीक है। एक तो मीडियम की ज़रूरत नहीं है, दूसरा बहुत ही फास्ट प्रोसेस है रेडिएशन, ठीक है। बहुत ही फास्ट, तेज़ी से होता है वो। जैसे कि सूरज से रोशनी आ रहे हैं हमारे पास, कितना वक्त लगता है, सिंपली कितना वक्त लगता है, 8 मिनट के आसपास। जितना रोशनी को आने में लगता है उतना ही हीट को आने में लगता है, ठीक है। तो हीट बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि रेडिएशन, जब हीट रेडिएशन होता है तो वो वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही जनरेट करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही होता है बट इंफ्रारेड रेंज पे, जिसको हम देख नहीं सकते, ठीक है। जैसे फायर है, मान लो फायर कहीं पे जल रहा है तो उसको हम देख रहे हैं, मतलब वो विजिबल रेंज पे आ गया, उसका टेम्परेचर इतना हो गया कि वो विजिबल रेंज पे आ गया। अगर हम पूछते हैं, मान लो कि ये बोलो लाइट का एनर्जी ज़्यादा है या हीट एनर्जी ज़्यादा है, क्या बोलोगे, आंसर क्या होगा। तो ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि इस नहीं सर, हीट का ही तो एनर्जी ज़्यादा है, क्योंकि देखिए हीट जो है वो अगर मतलब हाथ में कहीं पे लग जाए तो जल जाता है, लेकिन लाइट में तो होता नहीं है ऐसा। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। एनर्जी किसका ज़्यादा है, एनर्जी लाइट का ज़्यादा है, ठीक है। कैसे समझोगे, एक अगर सिंपल से, एकदम बहुत सिंपल सा, ये जो है ये क्या है, फायर जल रहा है यहाँ पे, इसके नज़दीक अगर कोई पॉइंट लोगे तो उसमें क्या जाएगा, हीट जाएगा। लेकिन जो लाइट है वो लाइट कहाँ पे है, लाइट यहाँ पे है। तो लाइट जहाँ पे एनर्जी जहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे हीट सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम पिक लेवल पे है, तो वहाँ से ही लाइट लाइट आ रहे हैं। अभी देखो लाइट धीरे धीरे, ऐसे कभी देखे हो ना, कभी कभी ऐसे देखे हो कि जो फ्लेम है वो फ्लेम पहले यहाँ पे येलोइश रहता है, फिर यहाँ पे ऑरेंज होता है, फिर यहाँ पे कुछ रेड कलर का होके यहाँ पे ब्राउन होके निकल जाता है, ठीक है। तो डीप रेड या फिर ब्राउन होके निकल जाता है। तो क्यों यहाँ पे येलो होता है, या फिर अगर बर्नर पे मान लो कि वायोलेट कलर का जल रहा है या ब्लू कलर का जल रहा है, तो किसका पावर, किसका मतलब एनर्जी ज़्यादा होता है, किस सोर्स से। अगर मान लो तीन सोर्स हैं, एक से येलो कलर, एक से ब्लू कलर और एक से वायोलेट कलर का ये निकल रहा है, ठीक है। तो किसका ज़्यादा होगा, किसका फ्लेम का मतलब हीट ज़्यादा होगा, क्वेश्चन हो सकता है। उसमें आएंगे आज, पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, एक भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। देखो रेडिएशन जो है, मैं क्या कहा, इट इज़ वन काइंड ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करते हैं। जब हीट रेडिएशन की बात करते हैं तब क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन की बात करते हैं हम, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे हम थोड़ी देर बाद आ रहे हैं। देखो रेडिएशन जब होगा ना कोई भी ऑब्जेक्ट से, कहाँ से होगा, ऑब्वियसली हॉट बॉडी से होगा, क्योंकि हॉट बॉडी अगर है, ये अगर मान लो हॉट बॉडी है तो ये हीट को रिलीज करेंगे कॉन्टिन्यूसली, इन द फॉर्म ऑफ विच, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन, ठीक है। तो इंफ्रारेड रेडिएशन करके वो धीरे 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 हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ही, इस प्रोसेस को ही रेडिएशन बोलते हैं, ठीक है। अभी रेडिएशन हुआ, रेडिएशन के बाद साथ साथ कॉन्वेक्शन, कंडक्शन, वो तो हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेडिएशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो साइंटिस्ट कौन, विन, साइंटिस्ट विन एक लॉ दिए थे। क्या लॉ, किस टाइप का लॉ, तो विन्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट भी इसको बोला जाता है, लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट ऑफ विच, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हीट, ठीक है। तो यहाँ पे विन्स लॉ जो है वो क्या कहते हैं कि एक मान लो कोई एक सब्सटेंस है जिसका टेम्परेचर टी है, क्या है, टेम्परेचर टी है। तो मतलब टेम्परेचर ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, ठीक है। तो मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा गया है, तो टेम्परेचर इसका टी लेंगे। मतलब बेसिकली सराउंडिंग का टेम्परेचर अगर मान लो टी 27 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो बॉडी का टेम्परेचर T+27 डिग्री हो जाएगा। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब क्या है, विद रिस्पेक्ट टू जीरो टेम्परेचर, है ना। गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर जहाँ पे हम समझाए थे उसका लिंक हम दे देंगे, उसको थोड़ा देख लेना, या सर्च करके भी देख लेना, एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर बाय ऑरूप सर, ठीक है, बाय ऑरूप सीट सर, ऐसे करके।
देख लेना यूट्यूब में मिल जाएगा, बहुत अच्छे तरीके से उसमें हम डिस्कस किए थे उसको। तो इस टी को टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर मान रहे हैं। और अगर यहाँ से ये हॉट बॉडी है तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ क्या होगा, यहाँ से कुछ रेडिएशन होगा। ये रेडिएशन का कुछ एनर्जी होगा, उस एनर्जी जो जिस रेडिएशन हो रहा है उसका कुछ, उसके लिए कुछ कुछ वेब का वेवलेंथ भी होगा, है ना। इंफ्रारेड क्या है, वन काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेब, जिसका कुछ वेवलेंथ भी होगा, ऑब्वियस बात है, लैम्डा तो होगा ही, ठीक है। तो साइंटिस्ट विंड कह रहे हैं कि यहाँ से जो मिनिमम वेवलेंथ निकलेगा, यहाँ से जो ऐसा मतलब मान लो यहाँ से निकल रहा है, तो लैम्डा एम जो होगा, मिनिमम वाला जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, उसका वैल्यू लैम्डा एम और इसका जो टेम्परेचर है, इस बॉडी का एब्सोल्यूट टेम्परेचर, उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होना चाहिए। और इस कांस्टेंट को हम बी डब्ल्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, विंड्स कांस्टेंट, और इसका वैल्यू है सिंपली 2.9 इंटू 10⁻³ और यहाँ पे क्या है, लैम्डा एम मतलब मीटर है, वो वेवलेंथ होता है तो मीटर, और ये केल्विन, तो मीटर केल्विन इसका यूनिट बन गया, एसआई यूनिट। तो लैम्डा एम इंटू टी जो है ये बेसिकली कांस्टेंट होता है। कौन कौन कहे थे ये, साइंटिस्ट विन कहे थे। देखो इसका ना मतलब रियल लाइफ एग्जांपल से अगर इसको समझोगे तो इतना इंटरेस्टिंग है, बहुत मतलब इंटरेस्ट लगेगा कि मतलब समझोगे कि हाँ, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में कुछ ना कुछ तो ज़रूर था उसमें, हम जब पढ़े थे कुछ डेप्थ में समझे थे, ठीक है। देखो रियल लाइफ में के साथ ये कैसे रिलेटेड है, मैं क्या कहा, लैम्डा एम इंटू टी जो है वो कांस्टेंट है, राइट। तो हम उल्टा करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि लैम्डा एम जो है इज प्रोपोर्शनल टू 1/t, ठीक है। मतलब टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे लैम्डा मतलब वेवलेंथ उतना घट जाएगा। अभी इसका एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैसा है, जैसे कि एक आयरन बॉल है, मान लो आयरन बॉल को जैसे जैसे तुम हीट कर रहे हो मतलब क्या होगा, ये पहले हॉट होगा मान लो कुछ, मैं जस्ट एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे हॉट हुआ, तो हीट हुआ इसका। फिर अगर मान लो और हीट देंगे तो क्या होगा, 500 डिग्री सेंटीग्रेड गया, 800 डिग्री सेंटीग्रेड गया। थोड़े देर बाद क्या होगा, ये देखोगे कि रेड कलर लेना स्टार्ट कर दिया। मतलब हीट तो तब हो रहा था, हीट हो गया था 400 200 में भी हम उसको हॉट बॉडी ही बोलेंगे, है ना। तो हॉट तो हो गया था, लेकिन उस टाइम पे ना इनिशियली इसके थ्रू जो रेडिएशन हो रहा था वो इंफ्रारेड रेंज पे था। वो किस में था, इंफ्रारेड रेडिएशन हो रहा था, इंफ्रारेड रेंज पे था, ठीक है। तो वो हम देख नहीं पा रहे थे कि वहाँ से क्या निकल के आ रहा है, बट ऑब्वियसली हॉट बॉडी था। लेकिन धीरे 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 जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ना मतलब क्या है, उसका एनर्जी बढ़ जाना। एनर्जी बढ़ जाना मतलब क्या है, एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल्स टू एच न्यू से अगर कंपेयर करते हो hc/λ, तो एनर्जी जैसे जैसे बढ़ेंगे लैम्डा वैसे घट जाएगा, क्योंकि एनर्जी के साथ लैम्डा प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो एनर्जी, हीट बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ा मतलब वेवलेंथ घट गया। सिंपल सा मैटर है, वेवलेंथ घट गया। तो जैसे ही वेवलेंथ घटा मतलब एनर्जी जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे वेवलेंथ घट गया। अब ये बोलो कि किसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा दूर तक तय कर सकते हैं उसका ही वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगा, राइट। जैसे कि एक एंट है और एक एलिफेंट है, कौन ज़्यादा जल्दी भागेगा, ऑब्वियसली एलिफेंट ज़्यादा जल्दी भागेगा, क्योंकि उसके पैर के बीच में गैप ज़्यादा है, पैर के बीच में गैप ज़्यादा है। वेब का एक वेब का लेंथ जितना ज़्यादा होगा वो क्या होगा, उतना जल्दी भाग पाएगा। तो रेड कलर क्या है, रेड कलर का वेब लेंथ ज़्यादा है, वेब लेंथ ज़्यादा मतलब सबसे तेज़ी से वो जाएगा, सबसे तेजी से वो जाएगा, ठीक है, सबसे दूर जाएगा वो। तो रेड कलर का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। लैम्डा आर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जिसका लैम्डा ज़्यादा हुआ उसका एनर्जी उतना कम होता है, ठीक है। तो रेड का एनर्जी कम हुआ। अगर मान लो उसके बाद येलो कलर का क्या होगा, वेवलेंथ उससे कम होगा, रेड से कम होगा। ऑब्वियसली येलो कलर का वेवलेंथ क्या होगा, रेड से कम होगा, क्योंकि रेड का सबसे ज़्यादा है। जितना भी विजिबल रेंज का लाइट है, VIB GY और वायोलेट इंडिगो करके जितना भी है, उसमें से रेड का सबसे कम, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है, सबसे कम एनर्जी है। सेम तरीके से अगर योलो तो बीच में आ रहा है, योलो का क्या होगा, सब मतलब रेड से कंपैरेटिवली कम वेवलेंथ तो कंपैरेटिवली ज़्यादा एनर्जी होगा योलो का।
ठीक है। और अगर वायोलेट के बारे में बात करते हैं तो वायोलेट मतलब जितना भी विजिबल होगा, विजिबल रेंज पे जितना भी लाइट है, लैम्डा वी अगर बोलेंगे तो उसका सबसे सबसे कम होगा उसका वेवलेंथ, और उसका एनर्जी जो है वो सबसे ज़्यादा होगा। सबसे जितना, सबसे मतलब ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बात नहीं कर रहे हैं, जितना विजिबल है, विजिबल लाइट्स हैं उनमें से सबसे ज़्यादा वायोलेट का होगा। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे इस गोले के बारे में। तो ये जो आयरन का गोला है, तो हम क्या किए हैं, हीट को बढ़ा रहे हैं, तो इंफ्रारेड पे पहले वो रेडिएट कर रहा था, अपना हीट को इंफ्रारेड पे रेडिएट कर रहा था, हम लोग देख नहीं पा रहे थे। इसके बाद फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो 800 डिग्री पे टच कर गया, 800 या 1000 पे टच कर गया, तब क्या होगा, इंफ्रारेड से ज़्यादा एनर्जी मिल गया। इंफ्रारेड का एनर्जी कम होता है, इसलिए पहले क्या हो रहा था, पहले मतलब कम रेडिएट हो रहा था। अभी क्या होगा, ज़्यादा रेडिएशन होगा, क्योंकि एनर्जी उसका हीट टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे उसका आउटफ्लो, ओवरफ्लो, रेडिएशन ज़्यादा हो जाएगा। रेडिएशन ज़्यादा हुआ मतलब इंफ्रारेड से ज़्यादा एनर्जी वाला वो वेब को निकालेंगे। इंफ्रारेड से थोड़ा ज़्यादा कौन सा है, रेड का है। रेड का एनर्जी इंफ्रारेड से ज़्यादा है। तो अभी पहले जो कलर दिखेगा, एक आयरन बॉल को हीट करते वक्त पहले जो कलर दिखेगा वो रेड कलर होगा। उसके बाद धीरे धीरे ऑरेंज, उसके बाद येलो, उसके बाद धीरे 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 वाइट हो जाएगा, क्योंकि वाइट कलर पे सात कलर का ही कॉम्बिनेशन है, तो ऑब्वियसली उसका एनर्जी भी दैट लेवल का होगा। ठीक है, मतलब सारे कलर्स का ही, अगर मान लो एनर्जी सारे कलर्स का ही रेडिएट कर रहे हैं, मान लो पहले रेड का किया, ठीक है, तो कहीं पोर्शन से रेड निकल रहा है, किसी पोर्शन से येलो निकल रहा है, किसी पोर्शन से मतलब ग्रीन, वायोलेट, सब तो पूरा साथ ही निकल रहा है, 7 कलर ही रेडिएट हो रहा है एक ऑब्जेक्ट से। तो वो क्या दिखेगा, वाइट दिखेगा ऑब्वियसली, क्योंकि वाइट कलर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल 7 कलर्स। तो डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस से 7 कलर का ही रेडिएशन हो रहा है, तो वाइट कलर हो जाएगा। फाइनली एक बहुत हाई टेम्परेचर पे एक आयरन का गोला दिखेगा कि नहीं, ये वाइट कलर है। क्लियर हुआ ये चीज़? देखो कितना इंटरेस्टिंग है। तो अगर कोई पूछ देते हैं कि क्यों मतलब आयरन को अगर हम हीट करते तो रेड कलर क्यों निकल के आता है, तो रेड कलर फर्स्ट निकल के आता है सर, रेड कलर ही सिर्फ नहीं निकल के आता है, अगर हम नॉर्मल हीट करें तो इंफ्रारेड निकल के आएगा, जिसका एनर्जी थोड़ा कम होता है विजिबल लाइट से। उससे ज़्यादा हीट देंगे तो एनर्जी से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो उसमें से तो लाइट निकलेंगे ही। अभी कौन सा लाइट निकलेंगे, डायरेक्ट तो वायलेट को टच नहीं करेंगे ना, पहले सबसे कम एनर्जी वाला लाइट जो रेड कलर वाला होता है वो पहले निकलेंगे, उसके बाद येलो, उसके बाद इंडिगो करके VIBGY पे सारे चीज़ निकलेंगे। ठीक है, रेड येलो करके करके जो भी है वो पूरा निकलेंगे, एकदम लास्ट में निकलेंगे वायोलेट। तो वायोलेट, इंडिगो, सारे कलर्स एक साथ निकलेंगे, तो ऑब्वियसली फाइनली वाइट कलर में जलने लगेगा वो चीज़। ठीक है, अभी अगर जैसे मैं क्वेश्चन एक पूछा था कि किस फ्लेम का बार्निंग पावर ज़्यादा होता है या बार्निंग एनर्जी ज़्यादा होता है। मान लो यहाँ से येलो कलर का, यहाँ से रेड कलर का, और यहाँ से ब्लू वायलेट कलर का ये निकल रहा है। ठीक है, जो फ्लेम है वो निकल रहा है, तो किसका एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली वेवलेंथ की ओर देखना होगा, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो येलो कलर का वेवलेंथ क्या है, मतलब येलो कलर का वेवलेंथ क्या है, पहले सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाला कौन सा है, रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। ठीक है, वायलेट का वेवलेंथ क्या है, सबसे कम है। ठीक है, मिनिमम है। तो इसका एनर्जी क्या होगा, क्योंकि E प्रोपोर्शनल टू 1/λ, तो एनर्जी इसका सबसे कम होगा, एनर्जी इसका क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। वायोलेट का एनर्जी सबसे ज़्यादा है, तो जिसका एनर्जी जितना ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा होगा, राइट। या फिर हम उल्टा हम वो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से भी बोल सकते हैं कि λm T प्रोपोर्शनल टू इज इक्वल्स टू, अगर कांस्टेंट हो गया तो λm प्रोपोर्शनल टू 1/T, तो लैम्डा जिसका घट गया है उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। लैम्डा कम किसका है, सबसे कम इसमें से किसका लैम्डा सबसे कम है, वायोलेट का सबसे कम है। वायोलेट का अगर सबसे कम लैम्डा हुआ तो इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद येलो का टेम्परेचर, उसके बाद सबसे कम टेम्परेचर वाला होगा रेड। इसलिए कभी कभी देखे होंगे कि जब एक फ्लेम निकलता है इस तरीके का, तो यहाँ पे येलो कलर जलता है ना, सबसे यहाँ पे येलो, कभी कभी तो ब्लू भी दिखता है, क्योंकि ब्लू क्यों दिखता है, क्योंकि ब्लू का सबसे ज़्यादा मतलब ब्लू का एनर्जी येलो से भी ज़्यादा होता है, क्योंकि ब्लू का वेवलेंथ येलो से कम है, तो इसलिए ब्लू पहले
जल जाता है नीचे, उसके बाद देखोगे येलो जल रहा है, उसके थोड़ा बाद यहाँ पे देखोगे ऑरेंज कलर का जल रहा है, और फाइनली जहाँ से ये एकदम पूरा इस टाइप पे निकल रहा है, इस जगह पे देखोगे कि ये रेड कलर का जल रहा है। ठीक है, तो इसलिए ही ऐसा होता है। क्लियर? तो हीट के ऊपर पूरा डिपेंड करता है, और वो विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से हम आसानी से उसको डिस्कस मतलब इलाबोरेट कर सकते हैं, इलास्ट्रेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आते हैं थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा कुछ नहीं है ब्लैक बॉडी रेडिएशन में, तो क्लास 11 स्टैंडर्ड क्योंकि है। देखो, ब्लैक बॉडी मतलब ऐसा नहीं है कि काला का मतलब ब्लैक कलर का बॉडी होगा। ठीक है, रेडिएशन तो होगा ही, रेडिएशन तो होगा ही, बट ऐसा नहीं है ब्लैक बॉडी मतलब काले कलर का बॉडी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो, ये जो ब्लैक बॉडी हम बोलते हैं ना, ये 3-4 चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। किस किस के ऊपर? एमिसिविटी। ठीक है, एमिसिविटी, एमिसिविटी, और क्या है? ट्रांसमिटिविटी, ट्रांसमिटिविटी। ठीक है, ट्रांसमिटिविटी, और क्या है? एमिसिविटी को हम रिफ्लेक्सिविटी भी बोल सकते हैं। नहीं, रिफ्लेक्सिविटी अलग है, सॉरी, रिफ्लेक्सिविटी अलग है, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्टिविटी भी बोल सकते हैं, विटी। ठीक है, और क्या है? एब्सॉर्प्टिविटी, एब्सॉर्प्टिविटी। ठीक है, तो ये 4 फैक्टर के ऊपर ब्लैक बॉडी को हम या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम मतलब इलास्ट्रेट कर सकते हैं, एंड ब्लैक बॉडी को भी हम इन 4 फैक्टर के मदद से डिस्कस कर सकते हैं। पहले समझ लेते हैं ये होता क्या है। जैसे एमिटिविटी मतलब एमिशन से आ रहे हैं, तो एमिशन मतलब क्या है? एमिशन मतलब मान लो कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसमें हीट पहले से ही है, पहले से ही है, तो ये क्या करेंगे? पूरा जो है ये एमिशन करेंगे। ठीक है, तो 100% ऑब्वियसली नहीं भी हो सकता है 100%। ठीक है, बट थोड़ा बहुत मतलब परसेंटेज पे वो हीट को एमिट करेंगे। ट्रांसमिटिविटी मतलब क्या है? मान लो एक ग्लास ब्लॉक है, ये क्या है? एक ग्लास का ब्लॉक है। अभी इस साइड से अगर मान लो लाइट हम देते हैं, क्या दे रहे हैं? लाइट दे, नॉर्मल लाइट, टॉर्च लाइट दे रहे हैं, तो क्या होगा? ये ग्लास ब्लॉक अगर है तो थोड़ा बहुत इस साइड में आ जाएगा ना, ट्रांसमिट हुआ, ये क्या हुआ? मीडियम को पूरा पास करते हुए, चीरते हुए चला गया, तो ये क्या होगा? ट्रांसमिशन हुआ, ये ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन। ये क्या हुआ? एमिशन। ठीक है, ये क्या हुआ? एमिशन। अभी देखो, रिफ्लेक्टिविटी या रिफ्लेक्सिविटी अगर बोलोगे, तो कोई भी वो उस ग्लास ब्लॉक पे ही मान लो ऐसे 3 डायमेंशनली हम सोच रहे हैं, ऐसे हीट आया या लाइट आया, आने के बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया यहाँ से, तो ज़्यादा पूरा हिस्सा 100% मान लो यहाँ पे आया, 100% ही तो यहाँ पे नहीं जाएगा ना, कुछ फ्रैक्शन जाएगा उस साइड पे। ठीक है, कुछ लोअर परसेंटेज में उस साइड पे जाएगा, तो वो रिफ्लेक्सिविटी है। कुछ जो पोर्शन होगा वो ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पोर्शन इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो एक ही मटेरियल के अंदर क्या एब्जॉर्ब मतलब वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ठीक है, 100 जूल भेजा तो मान लो 50 जूल एब्जॉर्ब हो गया, 50 जूल निकल के आ गया। ठीक है, तो 100% भेजेंगे तो मान लेते हैं कि मान लो 20% रिफ्लेक्ट हुआ, कुछ यहाँ पे लॉस हो गया, तो ट्रांसमिशन मान लो हो गया 20% ट्रांसमिशन हो गया, कुछ 30% मान लो ट्रांसमिशन हो गया, तो कितना यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो गया? टोटल आया था 100, इधर गया 20, इधर गया 30, तो कितना 50% लॉस हो गया, तो 50% कहाँ गया? ऑब्वियसली एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये मेटेरियल जो है वो 50% एब्जॉर्ब कर लिया। तो बेसिकली ये जो हम 100% से जिसको डिनोट कर रहे हैं ना, उसका वैल्यू को हम 1 से डिनोट करते हैं। मतलब एमिसिविटी, ट्रांसमिटिविटी, रिफ्लेक्सिविटी, ये जो वैल्यू देते हैं ये परसेंटेज पे नहीं होता है, ये कोई मतलब यूनिट वैल्यू से वो इंडिकेट किया जाता है। देखो, मतलब एमिसिविटी को ई से डिनोट करते हैं, ट्रांसमिटिविटी को टी से डिनोट करते हैं, एंड एब्सॉर्प्टिविटी को ए से डिनोट करते हैं। एमिसिविटी एंड रिफ्लेक्सिविटी जो है ना, इसका फैक्टर्स जो है कभी कभी सेम रहते हैं, तो इसलिए हम ई और ऑब्लिक दे के हम आर लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, ई और आर कर देंगे इसको, ई और आर। ठीक है, प्लस ट्रांसमिटिविटी प्लस एब्सॉर्प्टिविटी का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू हो जाता है 1। ठीक है, ये जनरल रूल है, ये जनरल रूल है। जनरल रूल कैसे? क्योंकि एमिशन और रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्सॉर्प्शन 3 चीज़ होगा। मैं एग्जांपल दे दिया, इसमें गया तो ये इंसिडेंट हुआ, कुछ चीज़ रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ चीज़ ट्रांसमिट हो गया और कुछ चीज़ एब्जॉर्ब हो गया। तो इन 3 चीज़ के बिना कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा, ये इतना ही होगा, और उसमें ही मतलब ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन एंड एब्जॉर्प्शन 3 चीज़ ही होगा। और 3 चीज़ में ही क्या है, 3 चीज़ों का सम जो है, 3 कोएफिशिएंट का जो सम है, एमिशन कोएफिशिएंट, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट, तो इनका सम जो है, एडिशन जो है, वो वैल्यू 1 देना चाहिए। ठीक है, ये रूल है, 1 मतलब 100% होगा ऑब्वियसली। तो
फॉर ए परफेक्टली ब्लैक बॉडी, अगर हम परफेक्टली ब्लैक बॉडी के बारे में बोलते हैं तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी का एमिसिविटी 1 होता है, ट्रांसमिटिविटी 0 होता है। मतलब ब्लैक बॉडी के अंदर अगर कोई गया तो उस साइड से वापस मतलब उस साइड से निकले के चांस ही नहीं है। मान लो ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, ये ब्लैक कलर का है इसलिए ब्लैक बॉडी नहीं है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। मान लेते हैं ये ब्लैक बॉडी है जिसके अगर मान लो जिसमें हम क्या किए हैं, कुछ लाइट भेजे हैं, तो वो क्या किया, पूरा मतलब ले लिया, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया। आइदर पूरा एब्जॉर्ब कर लिया तो एब्जॉर्प्शन टाइप ब्लैक बॉडी कहा जाएगा। तो दो टाइप का होता है। तो मान लो फुल एब्जॉर्ब किया, ठीक है, टोटल एब्जॉर्ब किया, जिसका एब्जॉर्प्टिविटी 1 होगा, मतलब ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, इज इक्वल्स टू 0। मतलब जिसका रिफ्लेक्सिविटी और एमिसिविटी 0 है, ट्रांसमिटिविटी 0 है, सिर्फ एब्जॉर्प्टिविटी है 1, तो इसको कहा जाएगा एब्जॉर्प्शन टाइप ब्लैक बॉडी। ठीक है, एब्जॉर्प्शन टाइप ब्लैक बॉडी मतलब सिर्फ वो पूरा 100% एब्जॉर्प्शन ही कर सकता है। जैसे एग्जांपल ब्लैक होल पे अगर रोशनी जाए तो क्या होता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ऑब्वियस बात है, ऑल द थिंग्स आर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसको इस ब्लैक बॉडी इन रियलिटी, हाँ, बहुत सारे डायग्राम्स देखे होंगे, एनिमेशन देखे होंगे, बस वो कंप्यूटराइज्ड करके बनाया गया डायमेंशंस हैं, मतलब वो डायग्राम्स हैं, बिल्कुल भी एग्जिस्टेंस अभी तक नहीं आया। हाँ, लेकिन हाइपोथेटिकल से ही धीरे धीरे एग्जिस्टेंस होता है। कभी अगर मान लो 20 साल 30 साल बाद अगर मेरा वीडियो कोई देख रहे हो, आज 2024 में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो उस टाइम पे हो सकता है कि सच में ब्लैक बॉडी का मतलब ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, क्योंकि थ्योरी से मतलब नॉर्मल एजम्पशन से ही हम धीरे धीरे उस तक पहुंचते हैं। तो अगर एग्जिस्ट कर जाए तो ऑब्वियस बात है, ठीक है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी के लिए नहीं है। तो जो भी ये एब्जॉर्प्शन टाइप कहा जाएगा। अगर मान लो कि रिफ्लेक्सिविटी भी 0 होता है, मतलब ये दोनों जो है ना, ट्रांसमिटिविटी और रिफ्लेक्सिविटी, इसका कोई काम ही नहीं है जहाँ पे परफेक्टली ब्लैक बॉडी होता है। परफेक्टली ब्लैक बॉडी क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आइदर एमिशन करेंगे, वो 100% एमिसिविटी शो करेंगे, या फिर एब्जॉर्प्शन टाइप का होगा तो पूरा 100% वो एब्जॉर्ब ही करेगा। ठीक है, तो जहाँ पे एमिशन टाइप का होगा ब्लैक बॉडी, जहाँ पे एमिशन टाइप का है, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एमिशन टाइप ब्लैक बॉडी के लिए रिफ्लेक्शन और एमिशन का वैल्यू हो जाएगा 1, ट्रांसमिशन हो जाएगा 0, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा 0। तो इस टाइप का ब्लैक बॉडी जो है वहाँ पे एमिशन टाइप का होगा। ठीक है, बट नेचुरली मीन्स इन आवर नेचर, अच्छा एक चीज़ बोल लेते हैं, एब्जॉर्प्शन देखो, एमिशन टाइप का जो ब्लैक बॉडी है उसको क्रिएट करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड ये लगता है, स्ट्रक्चर लगता है, वो बाद में डिस्कस कर देंगे अगर चाहिए होगा तो। लेकिन एब्जॉर्प्शन टाइप जो होता है ना, उसको मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ। ठीक है, ये एक साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे इस चीज़ को। इसका इनर वॉल जो है पूरा हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल से बनाया गया होता है। ये ऑब्वियसली ब्लैक कलर का नहीं होता है। अंदर क्या है, हाईली रिफ्लेक्टिव मटेरियल है। अभी मान लो यहाँ से अगर कोई लाइट घुसा अंदर, यहाँ से कोई इस छेद से लाइट घुसा अंदर, तो क्या हुआ, इस पोजीशन पे टकराया। इस पोजीशन, इसको जानबूझ के ऐसे बनाया जाता है, जानबूझ के इनर वॉल पे वैसे बनाया जाता है। ये 3 डायमेंशनल शेप है, मतलब स्फेरिकल है। उसके क्या है कि अंदर वाला सरफेस पूरा रिफ्लेक्टिव है, और एक नकीला चीज़ होता है उसमें, नॉच जैसा रहता है यहाँ पे, बिल्कुल इसके ऑपोजिट, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पे। ठीक है, तो क्यों रहता है वो, जैसे ही लाइट अंदर घुसा, ये लाइट हम दे रहे हैं, लाइट हो सकता है, हीट हो सकता है, गया, क्या होगा, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्ट, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होता रहेगा, अंदर ही होता रहेगा, वो कभी वापस बाहर नहीं आएगा, या फिर बाहर तो नहीं आएगा और इस साइड में भी गया नहीं, तो ट्रांसमिशन 0 है, ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट 0 है। वहाँ से कोई चीज़ बाहर आया क्या, नहीं सर, तो एमिशन और रिफ्लेक्शन 0 हो गया। सर वो क्या पूरा एब्जॉर्ब हो गया, ऑब्वियसली वहाँ से कोई चीज़ अगर बाहर आया ही नहीं तो एब्जॉर्प्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मतलब ये जो है, ये जो मटेरियल है, ये परफेक्टली एब्जॉर्प्शन टाइप ब्लैक बॉडी माना जाता है इसको। ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उस छेद से निकल जाता है, 0.1%, 0.01% के आसपास। ठीक है, अगर निकल जाएगा तो परफेक्टली नहीं रहेगा ना। तो ठीक है, परफेक्टली होने के लिए एब्जॉर्प्शन पूरा एकदम फुल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए। ठीक है, तो ये दिस इज ऑल अबाउट ब्लैक बॉडी जो है, इससे ज़्यादा नहीं है। और हाँ, एक कुछ चीज़ जैसे
कुछ कुछ चीज़ जैसे कि हाँ, ब्लैक ब्लैक कलर जो होता है ना, ब्लैक कलर का बॉडी ब्लैक बॉडी नहीं है, ये तो ऑब्वियस बात है ना, क्योंकि परफेक्टली ब्लैक बॉडी अभी तक मतलब ऐसे पूरा 100% परफेक्टली ब्लैक बॉडी डिस्कवर नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, ब्लैक कलर का जो बॉडी है, हम उसको उसका जो एब्जॉर्प्शन पावर है उसको देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ, वो मतलब आसपास है वो। तो ब्लैक कलर का जो मटेरियल्स होता है, जैसे क्लोथ्स होता है, कपड़ा होता है, विंटर सीजन पे जनरली पहना जाता है उसको। क्यों विंटर सीजन पे पहनते हैं? क्योंकि अगर मान लो विंटर सीजन पे ब्लैक कलर का कपड़ा पहन के हम बाहर निकलते हैं तो क्या होगा उस सिचुएशन पे? ब्लैक कलर जो है वो सूरज से जितना भी रोशनी है, हीट है, वो एब्जॉर्ब करेंगे, और मतलब 100% नहीं, लेकिन हो सकता है कि 50 से 60 या फिर और थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब कर ले, तो हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, ठीक है। इसलिए विंटर सीजन पे ब्लैक कलर का क्लोथ पहना जाता है। और जहाँ पे हम वाइट की बात करेंगे, वाइट क्या करते हैं, तो रिफ्लेक्ट कर देते हैं ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर रिफ्लेक्ट करेंगे, तो उसको इसलिए समर सीजन पे वाइट कलर मतलब यूज़ किया जाता है। हाँ, और एक चीज़ पूछते हैं क्वेश्चन पे, क्यों अटेंसिल्स जो होता है, अटेंसिल्स का जो लोअर पार्ट होता है उसको क्यों ब्लैक किया जाता है ना, लोअर पार्ट को क्यों ब्लैक कलर किया जाता है? क्योंकि ब्लैक कलर का जो एब्जॉर्प्शन पावर होता है, एब्जॉर्प्टिविटी होता है, क्या होता है? एब्जॉर्प्टिविटी, ठीक है। ब्लैक कलर का एब्जॉर्प्टिविटी हाई होता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एब्जॉर्प्टिविटी इक्वल्स टू 1 हो जाता है, क्योंकि वो 1 होगा फॉर आइडियल ब्लैक बॉडी ओनली। तो यहाँ पे एब्सॉर्प्टिविटी बहुत ज़्यादा क्योंकि होता है, तो यहाँ पे जो हीट आएगा ना, हीट का फ्लेम आएगा, तो उस फ्लेम को मतलब मैक्सिमम फ्लेम को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे, और एब्जॉर्ब करके निकलेंगे कहाँ से? अंदर का। और देखोगे कि अंदर की ओर बहुत ज़्यादा ग्लॉसी रहता है ना, अंदर की ओर जितना ग्लॉसी होगा वो उतना रिफ्लेक्शन कर पाएगा हीट को, ठीक है। तो इसलिए अंदर की ओर बहुत ग्लॉसी किया जाता है, और बाहर की ओर क्या है? ब्लैक कलर किया जाता है। तो ब्लैक कलर इसलिए ताकि नीचे से हीट को वो एब्जॉर्ब करे, और क्योंकि अब एब्जॉर्ब करके खुद गर्म हो गया है, अभी उसको तो रिफ्लेक्ट एमिशन भी तो करना है। तो एमिशन जब करेंगे वो कहाँ से करेंगे? ये अंदर वाला जो वॉल है उस वॉल से एमिशन कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ज़्यादा जल्दी ये कुकिंग हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट मीन्स रेडिएशन एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। और भी बहुत सारे कुछ हैं, नेक्स्ट दिन हम स्टीफेंस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। जो इसको वीडियो पसंद आया उसको वो लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को, और अगर कोई डाउट रहा है तो ऑब्वियसली कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर देना, और अगर चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि इस टाइप का बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर टू यू। थैंक यू।